जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन के साथ में तो मेरी वॉइस क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है, तो आप सभी लोग फटाफट सेशन के साथ जुड़ जाइएगा और अपनी अटेंडेंस जय हिंद के माध्यम से दर्ज करा दीजिए। आज है दोस्तों तारीख 27 ऑफ अगस्त 2026 और आज के करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में क्या है कुछ खास, ये हम आज के सेशन में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग आज के सेशन के लिए तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स पर AST टाइप करके मुझे अटेंडेंस जरूर लगा दे कि हाँ सर हम क्लास में बिल्कुल सही समय के साथ उपस्थित हो गए हैं। और इसके साथ में दोस्तों आज का जो लेक्चर नंबर है ये आपको कौन सा होने वाला है, तो 590 आपका यहाँ पर लेक्चर नंबर इसके माध्यम से होने वाला है। और उसके अलावा मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, जिन्होंने रामसर साइट्स का अभी तक ये सेशन नहीं देखा, अपडेटेड फैक्ट के साथ इस सेशन को जरूर कंप्लीट कर लेना, जिसमें हमने जितने भी अपडेटेड रामसर साइट्स हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत है ना, भारत के अंतर्गत, उनके बारे में चर्चा की और साथ ही साथ इसमें स्टैटिक फैक्ट भी हमने कवर किए हैं। तो बिल्कुल इस सेशन को आप सभी लोग अटेंड कर लीजिएगा और जिन्होंने इस सेशन को देख लिया तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पर AST टाइप करके बता दीजिए कि हाँ सर हमने इस सेशन को यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों आपको जानकारी देना चाहूंगा, रक्षाबंधन PW के साथ आप सेलिब्रेट करिए, जिसमें जितने भी MPPSC के बैचेस हैं उन सभी में आपको अप टू 50% तक का ऑफ यहाँ पर मिल रहा है, जिसके अंतर्गत चाहे मैं सर्व सक्षम सर्वप्रथम यहाँ पर फाउंडेशन बैच 2027 की बात करूंगा या फिर 2 ईयर फाउंडेशन बैच की बात करें, या वो छात्र जो कि 12th पास आउट है कॉलेज के अंतर्गत एडमिशन लिए, उनके लिए आपको ये 2+1 ईयर फाउंडेशन शिखर बैच भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा सफलता की बात करें, जैसे टेस्ट सीरीज के साथ आपको मेंटोरशिप मिलती है, या सफलता मेन 2027 की बात करें जिसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ में मेंटोरशिप मिल जाएगी, और 2027 प्रीलिम्स के अंतर्गत सफलता में आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन बैचेस को आप एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर आपको इन बैचेस की लिंक मिल जाएगी। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ये जो ऑफर है ये आपका कल यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ये जो ऑफर है ना ये कल समाप्त हो रहा है, इसलिए बिल्कुल आप ऑफर को अवेल करिएगा। डिस्क्रिप्शन पर आप सबको यहाँ पर इन बैचेस की जानकारी मिल जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट उन छात्रों के लिए जो MPSB के अंतर्गत एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अग्निपथ व्यापम जो पार्ट A बैच है, जिसमें आपको GS का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, हिंदी हो गया, इंग्लिश है, MP है, बाकी GS है, साइंस है, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये क्रैश कोर्स आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये जो आपको बैच है ये अभी आपको 799 के साथ में यहाँ पर मिल रहा है। 799 में ये बैच आपको मिल रहा है, जिसके लिए आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे इन बैचेस की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए पहले हम देख लेते हैं MP स्पेशल में हमारे लिए क्या है कुछ खास। हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद में आंसर दीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी में यहाँ पर आंसर नहीं देगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष कितनी प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाती है, जिसको हम गांव की बेटी योजना के तौर पर यहाँ पर जानते हैं। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसके बाद में आप लोग आंसर यहाँ पर देंगे। तो जिन्होंने आंसर यहाँ पर क्या दिया है, 5,000 रुपए आंसर दिया, उनका जवाब बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र की मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए ये गांव की बेटी योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई, 2005 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। और इसमें योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली दोस्तों यहाँ पर जो छात्राएं हैं उनमें कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने पर छात्राओं को स्नातक स्तर की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन यहाँ पर मिलता है, जिसमें 2023-24 में 1,36,000 छात्राओं को इस योजना का लाभ मिला था। और 2024-25 में यह संख्या बढ़कर लगभग आपकी 1,37,000 के आसपास यहाँ पर हो गई, जिसमें कितनी धनराशि यहाँ पर मिलती है, तो याद रखना 5,000 रुपए की जो धनराशि है यहाँ पर दोस्तों दी जाती है। खासतौर पर किसके लिए, तो ये सामान्य पाठ्यक्रम के लिए। सामान्य पाठ्यक्रम के लिए कितनी धनराशि दी जाती है, 5,000 रुपए धनराशि दी जाती है ना, वार्षिकी। और यदि मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों तो एक डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वो कितना है, तो वो है 7,500 रुपए। और 7,500 रुपए दोस्तों जो प्रतिवर्ष यहाँ पर धनराशि दी जाती है, ये तकनीकी चिकित्सा की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्राओं को ये धनराशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। वैसे सामान्य पाठ्यक्रम में कितनी है, तो समान पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये धनराशि आपको यहाँ पर कितनी मिल रही है, तो 5,000 रुपए देखने को मिल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा किरण योजना मुख्य रूप से किन छात्राओं के लिए संचालित की जा रही है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो याद रखना यदि मैं प्रतिभा किरण योजना की बात करूंगा तो शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन
करने वाले परिवारों की मेधावी छात्राओं के लिए यह योजना है, जिसको हम प्रतिभा किरण योजना के तौर पर यहाँ पर जानते हैं। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है दोस्तों प्रतिभा किरण योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2008 में इस योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूंगा, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली शहरी क्षेत्रों में दोस्तों परिवार है, उनकी मेधावी छात्राओं को इस योजना के माध्यम से शिक्षा जारी करने का यहाँ पर दोस्तों एक माध्यम देखने को मिलता है, जिसमें 12वीं में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्राओं को योजना का लाभ यहाँ पर मिलता है। और 2023-24 में 7,994 छात्राएं इसके माध्यम से लाभान्वित हुई और इनकी संख्या अब बढ़कर लगभग आपको 8,000 के आसपास यहाँ पर हो गई है, जिसमें योजना के तहत भी 5,000 रुपए प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि इस योजना के माध्यम से यहाँ पर दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना। इसके अंतर्गत विद्यार्थी मुख्य रूप से किस स्तर की पढ़ाई के लिए आर्थिक यहाँ पर सहायता प्राप्त करते हैं? तो इसके लिए दोस्तों खास तौर पे यदि पीजी और पीएचडी के अंतर्गत दोस्तों यदि एनरोल होते हैं विदेश के अंतर्गत कोई उच्च संस्थान में, तो उनके विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना का यहाँ पर लाभ मिल पाता है। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना का, जिसमें विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर यानी पीजी और पीएचडी अध्ययन के लिए शिक्षण शुल्क, वीजा, बीमा, हवाई यात्रा और अन्य शैक्षणिक खर्चों सहित अधिकतम 40,000 अमेरिकी डॉलर तक की सहायता का प्रावधान इस योजना के माध्यम है, जिसके माध्यम से इसमें प्रतिवर्ष अधिकतम 20 विद्यार्थियों को लाभ इसका यहाँ पर मिल सकता है, जिसमें 2024-25 में 10 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब कुछ रोजगार निर्माण के अंतर्गत प्रमुख तथ्यों पर हम बात कर लेते हैं, जो चर्चा का विषय यहाँ पर बने रहे, जिसमें ये नाम हमें दोस्तों मैहर से देखने मिल रहा है, जिसमें आपको पता होगा रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को मुख्यमंत्री की सौगात मिली और इस बार जो धनराशि 1,500 रुपए ना देकर 1,750 रुपए, जिसमें 250 रुपए राखी के उपहार के तौर पर ये 39th यानी 39वीं जो किस्त है ये जारी की गई। कहां पर दोस्तों? तो मैहर के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खान स्टेडियम में ये धनराशि यहां पर ट्रांसफर की गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का नाम। यदि हम बात करें, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, और देश का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर दोस्तों हमें इंदौर के माध्यम से देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जहां पर इंदौर में कमला नेहरू दोस्तों जो प्राणी संग्रहालय, वहां पर 4.5 करोड़ की लागत से है ना ये पीपीपी मॉडल पर निर्मित 14D सिनेमा थिएटर की जो सुविधा है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसमें साथ ही वर्चुअल जंगल सफारी का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। तो आपको याद रखना है ये जो योजना है दोस्तों, इसकी अवधि 2026-27 से 2030-31 तक निरंतरता के साथ क्रियान्वयन के साथ में यहाँ पर इसकी स्वीकृति यहाँ पर दी गई, जिसमें खासतौर पे गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आशंका है ना आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करना और द्वितीय प्रसव में दोस्तों बालिका जन्म को प्रोत्साहन प्रदान करना, ये हमें इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जिसमें खास तौर पे यदि मैं बात करूंगा दोस्तों, शुरुआती 6 माह के अंदर कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर भी प्रथम किस्त 3,000 रुपए और बच्चे के जन्म के पंजीकरण और प्रथम चक्र का जो वैक्सीनेशन उसका पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त में 2,000 रुपए की यहाँ पर धनराशि दी जाती है। इसके अलावा आपको ये जानकारी और होनी चाहिए, जो चर्चा का विषय रहा दोस्तों, जिसको हम लाडली लक्ष्मी योजना के तौर पर जानते हैं, और इस योजना की हम बात करें 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए भी इसको यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई, जिसमें लगभग बात करेंगे तो 16,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस योजना के माध्यम से दी गई, जिसकी शुरुआत कब हुई थी ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से देंगे कि लाडली लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत है ये यहाँ पर कब की गई। चलिए इसके अलावा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हम बात करें, इसको लेकर भी 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए भी 1,14,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई। और आपको ये जानकारी है कि इसके अंतर्गत अभी 39 नंबर की यानी 39वीं जो किस्त है वो मैहर के अंतर्गत यहाँ पर जारी की गई है। तो ये भी कुछ फैक्ट है जो आप लोग यहाँ पर इसके माध्यम से याद रख सकते हैं, जिसकी शुरुआत 2023 के अंतर्गत यहाँ पर हुई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बनेंगे 5 नए एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों हमारे भारत के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, यानी नागरिक उड्डयन मंत्री, जिनका नाम क्या है, किंजरापू राममोहन नायडू, उनके साथ मध्य प्रदेश में 4 नई सीधी हवाई सेवाओं को हरी झंडी यहां पर दिखाई गई है, जिसके अंतर्गत इसका जो शुभारंभ हुआ है ये भोपाल से रीवा है ना, कहां कहां दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना, रीवा से कोलकाता, जबलपुर से कोलकाता सीधी हवाई सेवाओं से प्रदेश के अंतर्गत यहां पर कनेक्टिविटी और भी बेहतर देखने को यहां पर मिल पाएंगे। तो ये भी कुछ डेटा जो आप यहां पर इसके अंतर्गत याद रखेंगे। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि भारत सरकार की एक योजना जिसका नाम है उड़ान, जिसको हम उड़े देश का आम नागरिक के तौर पर जानते हैं, इस योजना की शुरुआत कब की गई? कमेंट सेक्शन में आप सभी के यहाँ पर आंसर अभी कभी आने चाहिए। चलिए इसके अलावा दोस्तों आपको जानकारी होगी कि जो खेल पुरस्कार हैं उनका अनाउंसमेंट भी 2025 के अंतर्गत कर दिया गया है, लेकिन 2025 के जो भारत सरकार के, केंद्र सरकार के जो भी स्पोर्ट्स के अवार्ड हैं, इसमें इस बार खेल का जो सर्वोच्च सम्मान है, जिसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो किन्हीं को भी दिया नहीं गया। याद रखना, खेल रत्न पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी को यहां पर प्रदान नहीं किया गया। तो इस बार खेल रत्न नहीं दिया गया, लेकिन हाँ ये पूछा जाए आपसे कि अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो हाँ अर्जुन पुरस्कार दिया गया। कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार यहां पर प्रदान किया गया है। तो इससे पहले 2014 यानी 2014 में भी ऐसा हुआ था कि खेल रत्न पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया था, और अब यहां पर 2025 में भी खेल रत्न पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। लेकिन हाँ यहां पर आप एक फैक्ट याद रखेंगे, और वो है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की बात करें तो उसमें नाम किसका आएगा? तो आई अरुमेनागम का नाम आएगा, जिनका नाम हमें फुटबॉल के अंतर्गत मिलता है, जिनको अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के तौर पर यहां पर प्रदान किया गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसकी स्थापना सन 1985 में हुई थी, और ये कोच को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में परवीर सिंह एथलेटिक्स के अंतर्गत, छोटे लाल यादव बॉक्सिंग के अंतर्गत, और नेहा नंद कुमार चौहान शूटिंग के अंतर्गत, इनको 2025 का द्रोणाचार्य पुरस्कार यहां पर प्रदान किया गया है। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में किसका नाम आएगा? तो यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह यादव का नाम बॉक्सिंग के अंतर्गत, वीरेंद्र कुमार का नाम कुश्ती के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप PYQ देखिएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन MPPSC MPSB में बार बार मिलेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया गया, या सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया, या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है। ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं। याद रखना, धनराशि याद रखना कितनी दी जाती है खेल रत्न में, तो 25 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नाम आता है रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार, जिसमें अभी हाल ही में दोस्तों मंत्री परिषद के द्वारा इस पुरस्कार को लेकर भी अनाउंसमेंट किया गया है कि समाज सेवा करने वाली एक महिला को प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय रानी दुर्गावती पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें राशि कितनी दी जाएगी? 2 लाख रुपए की धनराशि यहां पर दी जाएगी। और वर्ष 2006 से प्रदान किए जा रहे रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि को भी 1 लाख रुपए से यहां पर बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 2 लाख रुपए किया गया, और इसकी स्वीकृति भी यहां पर प्रदान कर दी गई है। याद रखना, जिसमें ये पुरस्कार प्रदान करने से अत्यंत गरीब, विकलांग, 40% से अधिक एकल महिला, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त, एसिड, दहेज, घरेलू हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य कोई विपरीत स्थिति में संघर्ष करते हुए जिसने समाज सेवा का कार्य किया, उनको यह सम्मान से यहां पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, ये जो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है दोस्तों, इसका संबंध किस क्षेत्र से और उसमें क्या क्या सुविधाएं यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जाती है? तो खास तौर पे दोस्तों जो श्रमिक है ना, उनके लिए यह योजना है जिसको हम मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तौर पर जानते हैं, जिसमें योजना के तहत आप देख सकते हैं लगभग 1,83,00,000 से ज्यादा जो श्रमिक है वो यहाँ पर पंजीकृत है, और लगभग 8 लाख से ज्यादा जो प्रकरण है उसमें सहायता इस योजना के माध्यम से यहाँ पर की गई है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई, तो याद रखना इसकी शुरुआत सन 2018 में की गई, जिसको मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तौर पर जानते हैं। और ये खास तौर पे जो असंगठित श्रमिक है ना, अनऑर्गेनाइज जो आपके श्रमिक है, लेबर है, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर
इन सामाजिक सुरक्षा उनको बेहतर तरीके से मिल पाए, उनके लिए दोस्तों यह योजना सरकार के द्वारा यहाँ पर लाई गई है, जिसको हम मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तौर पर जानते हैं, जिसमें ये बोला गया है कि अंत्येष्टि सहायता के तौर पर 5,000 रुपए, सामान्य मृत्यु के तौर पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना के अंतर्गत मृत्यु होती है तो सहायता में यहाँ पर 4 लाख रुपए, आंशिक दिव्यांगता में 1 लाख रुपए और स्थायी दिव्यांगता में 2 लाख रुपए की सहायता राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। और इसके साथ में दोस्तों योजना को सरलीकरण बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना और पोर्टल का शुभारंभ भी यहाँ पर किया जा चुका है। चलिए, इसके अलावा इसमें पात्रता क्या है? पात्रता है कि आवेदक जो है वो असंगठित क्षेत्र का क्या होना चाहिए? श्रमिक होना चाहिए। आवेदक के पास में क्या होना चाहिए? समग्र आईडी और परिवार आईडी होनी चाहिए। भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और ग्रेच्युटी जैसे यहाँ पर अलग अलग सुरक्षा योजना जो है उसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, तो उनको इस योजना का यहाँ पर क्या मिल सकता है? तो लाभ यहाँ पर मिल सकता है। कृषि भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए और सरकारी सेवा में उसको नहीं होना चाहिए, तो उनको इस योजना का लाभ यहाँ पर मिल सकता है, जिसको मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तौर पर यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही, दिमाग में डेटा बैठ रहा है तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ में सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, अपने हर एक दोस्त तक क्लासेस को पहुंचाते चलिएगा, जिससे हर एक छात्र इस क्लास का यहाँ पर लाभ ले पाए। ठीक है भैया, क्लियर? चलिए आगे बढ़े। हाँ, अगला हमें नाम मिल रहा है संदीपनी विद्यालय के अंतर्गत। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में मध्य प्रदेश के संदीपनी विद्यालय सहित 10 स्कूल जो हैं राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम बात करें तो शहरी श्रेणी में पहले नंबर पे संदीपनी विद्यालय जावरा रतलाम के अंतर्गत और दूसरे नंबर पे कमला नेहरू संदीपनी विद्यालय आपको भोपाल के अंतर्गत यहाँ पर नाम मिलेगा। याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? तो शहरी श्रेणी की बात कर रहे हैं। हाँ, यदि ग्रामीण श्रेणी की बात करेगा तो दूसरे नंबर पे कौन रहा? शासकीय माध्यमिक शाला, है ना, जिसमें आपको झिकड़ा खेड़ा का नाम कहां से मिलेगा? तो देवास के अंतर्गत देखने को यहाँ पर मिलेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा अगला जो नाम आता है यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों कटनी जिले से हमें मिल रहा है, जिसमें नाम आता है किसका? सलीमनाबाद टनल का, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको डेटा बताया है कि देश की सबसे लंबी जो जल सुरंग है, याद रखना वाटर टनल है, उस वाटर टनल में आपको सलीमनाबाद टनल का नाम मिलेगा, जो आपकी 11.95 किलोमीटर की यहाँ पर आपको ये टनल जल सुरंग यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें खास तौर पे 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जिनको सिंचाई सुविधा इस योजना के, इस परियोजना के माध्यम से यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आप लोग यहाँ पर इसके अंतर्गत याद रखेंगे। चलिए, अच्छा, आपने देखा होगा कई बार एक योजना संबंधित क्वेश्चन भी आता है, जिसको हम भावांतर योजना के तौर पर यहाँ पर जानते हैं। और जब हम भावांतर योजना की बात करें, यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 2017 सागर जिले के अंतर्गत दोस्तों किसका नाम आएगा? तो खुरई का नाम आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, जिसमें पहले आपने देखा होगा सोयाबीन का नाम यहाँ पर आया, है ना, सोयाबीन के बाद सरसों का नाम आया, फिर धान का नाम आ रहा है, जिसके अंतर्गत भावांतर योजना का लाभ यहाँ पर जो है किसान ले सकते हैं। एमएसपी के भी अतिरिक्त जो धनराशि है यहाँ पर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कृषि उत्पादन का उचित मूल्य उपलब्ध कराना, जिसमें दोस्तों सभी फसलों में रबी एवं खरीफ को इसमें भी यहाँ पर शामिल किया गया। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई, तो याद रखना 16 अक्टूबर 2017 का यहाँ पर नाम आएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि आहार अनुदान योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंतर्गत कब की गई, तो याद रखना आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर 2017। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जो आपकी आहार अनुदान योजना है, इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? 23 दिसंबर 2017 में इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें खास तौर पे जो आपके विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार हैं उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाए, जिसमें पर्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं, जिसमें जो महिलाएं इसके अंतर्गत पात्र हैं उनको प्रत्येक महीने 1500 रुपए की धनराशि जो है पोषण आहार के अंतर्गत यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इस डेटा को जरूर आप लोग डबल मार्क यहाँ पर कर लेना। और इस योजना का लाभ जो है केवल विशेष पिछड़ी जनजाति में जो बैगा, भारिया या फिर सहरिया के अंतर्गत महिलाएं हैं
उनको इसका यहाँ पर लाभ मिल पाएगा। तो ये फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? इतनी बार बताया भैया, इसमें तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग ही इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कई बार क्लास के अंतर्गत यहाँ पर डिस्कस किया है। तो सभी का आंसर आना चाहिए। और जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, तो जिन्होंने इसका आंसर ग्वालियर दिया है, उनका जवाब बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें पीएम मित्र पार्क और एनर्जी पार्क के बाद अब मध्य प्रदेश में बनेगा ये तीसरा मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यहाँ पर देखने को मिलने वाला अति महत्वपूर्ण डेटा है। कई बार मैंने आपको बताया, जहां पर मोबाइल फोन नेटवर्क से संबंधित जो इक्विपमेंट उपकरण है, फाइबर ऑप्टिक, सेमीकंडक्टर, 5G 6G तकनीक का अनुसंधान और निर्माण अब आपको एक ही परिसर के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्वालियर से यहाँ पर जुड़े हुए हैं? एक बार कमेंट बॉक्स पर AST टाइप कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हम ग्वालियर से क्लास को यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किस शहर में धन्वंतरी मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की यहाँ पर घोषणा की गई है? याद करो भैया, ये भी डेटा मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें धन्वंतरी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको कहां पर देखने मिलेगी? तो उज्जैन में देखने को यहां पर मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बड़वानी पुलिस का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में किस गतिविधि के कारण यहां पर दर्ज किया गया है? तो आपको पता होगा दोस्तों, अभी एक अभियान आपको देखने मिला था, नशे से दूरी है जरूरी। याद है कि नहीं? नशे से दूरी है जरूरी 2.0 है ना अभियान, जैसे 15 जुलाई से लेकर है ना आपका 30 जुलाई 2026 तक ये हमें दोस्तों आयोजन यहाँ पर देखने को मिला था। और इसके अंतर्गत यदि मैं बड़वानी की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 16,700 ड्राइंग सीट्स पर नशा मुक्ति विषयक चित्रकला एवं स्लोगन यहाँ पर लिखे गए। और इसमें बड़वानी पुलिस का नाम जो है ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है ना, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के अंतर्गत इनका जो नाम है यहाँ पर दर्ज हुआ है। तो यदि इस डेटा को भी आपने लिख लिया तो एक बार मुझे कमेंट करके यहाँ पर जरूर बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वीं दक्षिण एशियाई कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है गोल्ड मेडल है, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस खिलाड़ी ने यहाँ पर जीता है? जिसका आयोजन कहां पर हुआ था? बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें स्वर्ण पदक दोस्तों दक्षिण एशियाई कराटे चैंपियनशिप में किन्होंने जीता है? तो उनका नाम है कल्याणी विश्वकर्मा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिनकी आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसी 10वीं दक्षिण एशियाई कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर अमेय कटारे यानी ऑप्शन ए दिया है, उनका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जिनकी आप फोटो स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ई अनुज्ञा पोर्टल इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है? तो जो ई अनुज्ञा पोर्टल इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि व्यापारी और किसानों के लिए डिजिटल मंडी जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, जिसको हम ई अनुज्ञा पोर्टल के तौर पर यहाँ पर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 की बात करें, इसका मुख्य विषय क्या था? और ये 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन जयपुर राजस्थान के अंतर्गत यहां पर हुआ था, है ना। अब आपसे पूछ रहा है इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है विकसित भारत 2047 एआई सक्षम डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंतर्गत बात करें, मध्य प्रदेश की 2 परियोजनाएं जिनको क्या मिला है दोस्तों? यहाँ पर मेडल मिला है या सम्मानित किया गया, जिसमें एक नाम आता है ई नगर पालिका का। ई नगर पालिका दोस्तों साइबर सुरक्षा को लेकर। और उज्जैन के अंतर्गत किसका नाम आएगा? तो उज्जैन के अंतर्गत त्रिनेत्र का नाम आएगा, जो एआई वीडियो निगरानी है। याद रखना, इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये डेटा भी आप लोग यहाँ पर जरूर लिख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसका जो शिलान्यास है वो कहां पर किया गया है? तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर सॉरी क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर शिवपुरी हो जाएगा। और शिवपुरी के अंतर्गत यदि हम बात करें तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? तो पाली गांव का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। और पाली गांव के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो नाम आएगा यहाँ पर किसका? तो अदानी है ना, अदानी डिफेंस एंड है ना, डिफेंस एंड एरोस्पेस है ना, एरोस्पेस के द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। ये फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इसको आप लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, जिसमें नाम किसका आएगा? शिवपुरी का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसमें अंतर्गत मटर और सिंघाड़ा को क्या दिया गया है, तो जीआई टैग दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ है ना, आपको पता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत मटर और सिंघाड़े को क्या दिया गया है, जीआई टैग यहाँ पर दिया गया, जिसमें नाम किसका आएगा, तो यहाँ पर जबलपुर का आपको नाम देखने को मिलेगा। क्या सभी ने आंसर सी दिया है? चलिए अगला क्वेश्चन, सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है? याद करो, एमएसएमई डे। कोई मुझे बता सकता है कि एमएसएमई जो डे है ये हम कब मनाते हैं? आप सभी के मुझे आंसर यहाँ पर चाहिए, और मैं चाहता हूं आप सभी के जो आंसर हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। तो याद रखना, सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन दोस्तों आपका भोपाल में रविंद्र भवन में रविंद्र भवन में इसका आयोजन आपको देखने को मिला, जिसमें हमें एमएसएमई डे का नाम कब मिलेगा? 27 जून 2026 में एमएसएमई डे यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो डे है उसके अंतर्गत ये आयोजन आपका भोपाल के अंतर्गत यहाँ पर हुआ है ना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल में आज के सेशन में क्या है कुछ खास। मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग अपनी मेहनत के लिए आग लगा दो और बिल्कुल इसी ईमानदारी के साथ में पढ़ना है, मेहनत यहाँ पर करते रहना, ठीक है। और कल क्या है भैया? तो कल है आपकी राखी, है ना, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार जो है अच्छे सेलिब्रेट करिए। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई भी करिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि त्योहार में पता चला छुट्टियां मना रहे हो और पढ़ाई पूरी तरीके से ब्रेक कर दी, तो ऐसा नहीं करना है। और कोशिश ये करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि सर हमारा ये बैकलॉग रह गया, ये कुछ डेटा रह गया, तो उसको भी आप अच्छे से कवर कर लेना। कुछ मेंस के अंतर्गत आंसर राइटिंग यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है, ऐप के अंतर्गत जो स्टूडेंट भी हैं, है ना, तो वो भी पार्ट आप जरूर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कवर कर लें, ठीक है ना। बढ़िया अच्छे तरीके से, है ना, सेलिब्रेट करिएगा रक्षाबंधन, ठीक है। चलिए, है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सर एंड्रास बाका इनको किस देश का नया राष्ट्रपति यहाँ पर चुना गया है? तो इनका संबंध कहां से मिलेगा? तो इनका संबंध आपको हंगरी से देखने को यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, यदि आपसे पूछ रहा है कि जो हंगरी है इसकी जो कैपिटल है दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो याद रखना है इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? बूडापेस्ट है, ठीक है, बूडापेस्ट है। जबकि करेंसी आपको यहाँ पर फोरिएंट देखने को यहाँ पर मिलेगी, तो ये भी आप डेटा याद रखना। जबकि हंगरी के आपके जो राष्ट्रपति बने उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एंड्रास बाका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जिनका नाम है दीपक धर, इनको किस क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2026 के प्रतिष्ठित डिराक मेडल से यहाँ पर सम्मानित किया गया है? तो एक्चुअल में दोस्तों याद रखना नाम किसका आएगा? दीपक धर का नाम आएगा। और इनको सांख्यिकी यांत्रिकी के अंतर्गत ये सम्मान दिया गया है, जिसको हम यहाँ पर डिराक मेडल के तौर पर यहाँ पर जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जिनका नाम क्या है? जनरल धीरज सेठ। आपको पता है ये कौन है? ये इंडियन आर्मी के आपके चीफ है। इनको किस देश के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है इनको ये जो पद दिया गया है, जनरल मानद पद दिया है, ये किसने दिया है? नेपाल के अंतर्गत दिया। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम याद रखना, उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। क्या नाम इनका? तो इनका नाम है रामचंद्र पौडेल, ठीक है। याद रखिएगा इनके द्वारा इनको मानद जनरल उपाधि दी गई, और ये हमारे इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना के कौन है यहाँ पर? हेड है। ये भी आपको यहाँ पर डेटा याद रखना है। तो जिन्होंने आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, किस नेता ने हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति का पद यहाँ पर ग्रहण किया? जब तक आप मुझे बताएंगे कि कोलंबिया की कैपिटल और करेंसी यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अबेलादो, है ना, ला एस्प्रेला। ये जिन्होंने आंसर यानी ऑप्शन सी दिया है उनका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि मैं कोलंबिया की बात करूंगा तो आपको याद रखना है इसकी जो कैपिटल आपको देखने को मिलती है वो क्या है? वो आपकी बोगोटा है ना। जबकि यहाँ पर जो हमें करेंसी देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी? तो पेसो देखने को यहाँ पर मिल जाती है। याद रखना, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के तौर पर नाम किसका आता है? तो अबेलादो देला एस्प्रेला का नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? और ये क्वेश्चन रिवीजन वाला पार्ट है जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है। इसमें 1991 बैच के आपके अधिकारी जिनका नाम क्या है दोस्तों? याद रखना इनका नाम है अशोक वर्णवाल। और अशोक वर्णवाल कौन बन गए? मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव यहाँ पर बन गए, ठीक है।
इनका जो संबंध है, वैसे मूल रूप से हम बात करेंगे तो इनका जो संबंध है ये कहां से आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखना इनका जो संबंध है ये झारखंड से यहां पर देखने को मिल जाता है। अच्छा, इन्हीं के स्थान पर इससे पहले यदि हम बात करेंगे तो आपको जानकारी है इससे पहले ये जिम्मेदारी कौन निभा रहे थे, अनुराग जैन जी निभा रहे थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब नीति आयोग के जो सीयू बन गए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम नीति आयोग के तौर पर जानते हैं, अब इसके नए सीईओ कौन बन गए, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है दोस्तों अनुराग जैन। यानी जिन्होंने आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है उनका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि देखो अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। लेकिन यदि नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछेगा तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, सॉरी, अशोक कुमार लाहिड़ी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो मार्क यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अब यदि मैं कुछ स्टैटिक फैक्ट की बात करूं कि जो नीति आयोग है जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था, ये प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के स्थान पर आया। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर कौन आया, नीति आयोग आया। और नीति आयोग की पहली सीईओ कौन थी, यानी पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थी, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर। और यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है, तो फिर आप आंसर क्या टिक करेंगे, तो आप आंसर यहाँ पर टिक करेंगे दोस्तों अरविंद पनगरिया। याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है, कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप एक बार में यहाँ पर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, तो मदर टेरेसा को दोस्तों आपको बताना है नोबेल कब दिया गया। और नोबेल के साथ साथ आप मुझे ये भी बताएंगे इनको भारत रत्न पुरस्कार, जो हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो कब दिया गया। तो यदि आपसे पूछेगा कि नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया, तो याद रखना आंसर हो जाएगा 1979। जबकि 1980 यानी 1980 में इनको क्या दिया गया, तो इनको भारत रत्न से यहां पर सम्मानित किया गया था। इनकी एक बुक भी काफी पॉपुलर हुई थी जिसका नाम था अ कॉल टू मर्सी। ठीक है, ये किताब मदर टेरेसा की हमें ऑटोबायोग्राफी के रूप में देखने को मिलती है। और मदर टेरेसा की बात करें तो इनका जो नाम है ये हमें अल्बानिया से वैसे देखने को मिलता है, लेकिन इनका जो जन्म है उस समय के ऑटोमन साम्राज्य के स्कॉप्जे जो शहर है वहां पर हुआ था, जो कि आज उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। और इनका जो मूल नाम था वो क्या था, तो यहाँ पर याद रखना मदर टेरेसा जिनका मूल नाम था एग्नेस ना गोंजा बोआजदियो, ये इनका हमें नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का एक प्रमुख और 10 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध फसल उत्सव है, जिसका संबंध आपको कहां से मिलेगा, तो इसका संबंध आपको केरल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये माना जाता है कि राजा महाबली के स्वागत में ये आपको फेस्टिवल देखने को मिलता है। और आपको भी पता होगा अभी वल्लम कली का नाम भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा। और जब भी हम वल्लम कली की बात करेंगे तो याद रखना जो बोट रेस फेस्टिवल है ना, जिसके अंतर्गत नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, उसका संबंध भी आपको कहां से मिलता है, तो उसका संबंध भी आपको केरल के अंतर्गत देखने को यहां पर मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2026 में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मिशन समृद्ध गांव योजना, देखो जब कोई भी योजना हमें भले केंद्र सरकार की देखने को मिल जाए और खास तौर पे उसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया गया, ठीक है, तो ये बड़ी समस्या आ जाती है। तो याद रखना शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मिशन समृद्ध गांव योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है और इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के किन 2 ब्लॉकों का यहां पर चयन हुआ है। तो याद रखना शुभारंभ तो नई दिल्ली से हुआ है, लेकिन हमारे पास में 2 यहां पर नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें एक नाम मिलेगा बुधनी का और दूसरा नाम किसका मिलेगा, तो दूसरा नाम दोस्तों यहां पर हमें खाते गांव का देखने को यहां पर मिलेगा। 2 नाम आते हैं, एक नाम आएगा बुधनी ब्लॉक का जिसका संबंध कहां से मिलता है, तो इसका संबंध आपको सीहोर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और यदि मैं खाते गांव की बात करूं तो याद रखना खाते गांव का जो संबंध है ये आपको कहां से मिलता है, तो इसका संबंध आपको देवास से देखने को यहाँ पर मिलेगा। और यहीं पर एक योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई जिसका नाम क्या है, तो इस योजना का नाम मिशन समृद्ध गांव योजना, जिसमें गांवों को लेकर वेलफेयर की बात करें, गरीबी यहाँ पर कम की जाए उसकी यदि हम बात करें तो उसको लेकर यहाँ पर दोस्तों इस योजना को यहाँ पर लाया गया है। गांवों के अंतर्गत होने वाला जो पलायन है वो यहाँ पर रोका जाए, उसको लेकर यह योजना शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर लेकर आए, जिसका नाम क्या है, तो इसका मिशन समृद्ध गांव योजना हमें यहाँ पर नाम देखने को मिल जाता है। क्लियर हो रही है बात। चलिए इसके अलावा हम बात करें वेस्ट इंडीज के 2 खिलाड़ी जिनको आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ में जुलाई 2026 में स्थान मिला है, जिसमें आप एक नाम देख पा रहे हैं जिनका नाम है जस्टिन ग्रीव्स।
ये दोनों खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के, चाहे मैं पुरुष खिलाड़ियों की बात करूं या महिला खिलाड़ी की बात करूं, जिसमें एक नाम आता है दोस्तों हेली मैथ्यूज का। याद रखना ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जिनको वेस्ट इंडीज के अंतर्गत हम बात करेंगे, जिनको आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ में जुलाई 2026 के लिए यहाँ पर नामित किया गया। तो ये दोनों डेटा भी आप लोग यहाँ पर याद रख पाएंगे। चलिए अब समय हो चुका है होमवर्क, और याद रखना जो होमवर्क में क्वेश्चन मिलता है उसका आंसर आप किस में देते हैं, कमेंट बॉक्स के साथ में देते हैं। और आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है जरा इसको भी ध्यान से आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, और इसके बाद में आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स के साथ में यहाँ पर देंगे। ठीक है कि सर मिसेज इंडिया 2026 का खिताब यहाँ पर किनको दिया गया है, ये आंसर आप लोग देंगे। पहला तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। दूसरा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया, याद करो मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले डेटा बताया था कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किन्होंने जीता है, ये आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2025 है ना, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब यहाँ पर किनको दिया गया, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो मिस यूनिवर्स 2025। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये होमवर्क कंप्लीट करना है ना। मैं चाहता हूं भैया जो होमवर्क आपको क्लास के अंतर्गत दिए जाए उनको जरूर कंप्लीट करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग जुड़े हैं, लेकिन जो नए छात्र हैं उनके लिए ये टेलीग्राम ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज का सेशन, जिसके अंतर्गत रक्षाबंधन स्पेशल सेशन था दोस्तों आज का। और कई एक स्टूडेंट मुझसे बोल रहा था ग्रुप में कि सर यदि बहनों को पैसा देने से बचा जाए तो कैसे बच सकते, तो ऐसे काम नहीं करना है। ठीक है, नए नए तरीके ढूंढना नहीं है। ठीक है, बहनों का सम्मान करिए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है शपथ लीजिए कि हम बहनों की यहाँ पर रक्षा करेंगे, है ना, उनको सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, यही एक महत्वपूर्ण है ना योगदान है जो एक भाई यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। त्योहार फेस्टिवल भी मनाइए, लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ कि असल में एक अभ्यर्थी जो है ना, एक अभ्यर्थी उसके लिए असल में त्योहार वही होता है जब उसका फाइनल लिस्ट में नाम आता है, तो वही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार और फेस्टिवल के रूप में देखने को मिलता है। तो पढ़िए, मेहनत करते रहिए। सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं, है ना। अभी रक्षाबंधन के पर्व पर आपकी डीसीए क्लास नहीं रहेगी, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल सेशन है जो आपको बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएंगे, तो उनको भी अपडेटेड है ना रेगुलरिटी के साथ में अपडेट करते रहिए और लिखते रहिए। शॉर्ट नोट्स आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बनाते रहिए। ठीक है, चलिए तो मुलाकात करेंगे आप सबसे फिर नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और ऐसी ही मेहनत लगन के साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक्स गाइस। जय हिंद।